छोटी सी झोपड़ी में एक माँ और उसकी बेटी है। चलो आज इन्हीं से शिकार शुरू करती हूँ। ऐसे ही चील धीरे धीरे रानो चिड़िया की झोपड़ी की ओर बढ़ती है। रानो चिड़िया चील की परछाई को देख लेती है। गुड़िया बेटी जल्दी करें, जल्दी से झोपड़ी के कोने में छिप जाएं। चील बाहर खड़ी है। मम्मा मम्मा फिर हमें खा तो नहीं जाएगी ना? गुड़िया बेटी आप डरे नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप बस बोलना मत, ना ही बाहर आना, मैं सब संभाल लूंगी। और तभी वह चील झोपड़ी के बिल्कुल पास आ जाती है और रानो चिड़िया को आवाज लगाती है। रानो चिड़िया बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। अपनी बेटी को लेकर भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी झोपड़ी ही तोड़ दूंगी। दुष्ट चील, तुम कितनी भी चालाकियां क्यों ना कर लो, मैं अपनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। रानो तुम अकेली क्या कर लोगी? क्या तुम नहीं जानती मैं आसमान की रानी हूँ रानी। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। रानो चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को एक टोकरी के नीचे छुपा देती है और वह चील का ध्यान भटकाने के लिए बाहर आ जाती है। चील जी, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप कोई दूसरा शिकार ढूंढ लें। कृपया मेरी बच्ची को अपना शिकार न बनाएं। कृपया करके मेरी मासूम सी बच्ची को छोड़ दें। दूसरे शिकार में वो मजा नहीं जो तुम्हारी जैसी छोटी पक्षी के नरम नरम मांस में है। तुम्हारी बेटी को खाने में जो मजा आएगा वो किसी और पक्षी में नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी बेटी ही चाहिए है। रानो चील का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। मेरी बेटी तक पहुंचना आसान नहीं है। चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रानो चिड़िया पर झपट मारती है, परंतु रानो चिड़िया झाड़ियों के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लेती है। चील ने खुद को संभाला और दोबारा से रानो चिड़िया पर हमला किया, परंतु रानो चिड़िया बच गई। और तभी वहाँ पर एक जंगली भूखा बाघ आ गया। अरे वाह वाह वाह, अगर इतनी बड़ी चील में पकड़ लूं तो मेरा तो एक ही चील में पेट भर जाएगा। परंतु चील की नजर उस बाघ पर चली जाती है। अरे अरे अरे, ये बाघ यहाँ क्या कर रहा है? चील इतना सोच ही रही थी कि बाघ ने फौरन चील पर हमला कर दिया। चील ने बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, परंतु वह बाघ के पंजों से बच ना सकी। वही झोपड़ी में छुपी हुई गुड़िया चील और बाघ की लड़ाई देख रही थी। मम्मा मम्मा वह देखिए, वह बाघ चील को खा जाएगा। मेरी प्यारी बेटी गुड़िया, ये जंगल का नियम है। जो दूसरों का शिकार करते हैं एक दिन उनका शिकार भी हो जाता है। गुड़िया प्यार से अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है, मेरी प्यारी मम्मा, मम्मा आपने मुझे बचा लिया। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आप चिंता मत करें मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपकी सुरक्षा करूँगी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। जंगल में हल्का हल्का सा अंधेरा छा रहा था। तभी जंगल के आसमान में एक काले रंग का विशाल सा कौवा मंडरा रहा था। जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि वह दुष्ट कौवा सभी का दाना छीन कर खाया करता था। वह सभी पक्षियों से उनका भोजन छीन लिया करता था। हाँ, ये कौन है? लगता है ये रानो है और उसकी बेटी। इनके घोंसले में जरूर खाना होगा। आज मैं इन्हें ही जाकर सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वह दुष्ट कौवा रानो चिड़िया के घर के आसपास मंडराने लगता है। लो 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 लो। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर गुड़िया बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। मेरी गुड़िया बेटी आप डरे नहीं, ये एक दुष्ट काला कौवा है। ये सबका भोजन छीन लेता है, परंतु हमें इससे डरना नहीं है। आप यहाँ छुप जाएं, मैं इसका सामना करूँगी। वह दुष्ट कौवा बहुत ज्यादा निर्दयी था। उसने रानो चिड़िया के घोंसले में अपनी चोंच मारना शुरू कर दी थी। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आ जाओ। मुझे पता है तुम अपनी झोपड़ी के अंदर हो। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारा घोंसला ही तोड़ दूंगा। दुष्ट कौवे, ये हमारी झोपड़ी है, मैं तुम्हें इसे तोड़ने नहीं दूंगी। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो आओ, मेरे पास आओ, मुझसे लड़ो। मम्मा वह कौवा बहुत काला है और खतरनाक भी है, इतना बड़ा भी है। आप उससे कैसे लड़ेंगी मम्मा? आप मुझे छोड़कर ना जाएं। कृपया आप उससे अकेली लड़ाई ना करें। मेरी प्यारी बेटी गुड़िया, आप डरो मत। हमें हमेशा ताकत के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पता है गुड़िया बेटी कि मुझे इसे किस तरह हराना है। रानो चिड़िया ने फौरन कुछ कांटे इकट्ठे किए और उन्हें अपने दरवाजे की ओर फैला दिया। वहीं वह दुष्ट कौवा जबरदस्ती रानो चिड़िया के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उस कौवे का एक कदम अंदर गया, वह कांटों में फंस गया। अरे अरे, ये क्या है? ये तो कांटे हैं, मेरे पैर में चुभ गए। दुष्ट कौवे, ये तो बस शुरुआत है। अगर अभी के अभी तुमने मेरी झोपड़ी से दूर जाने की कसम न खाई तो ना जाने आगे तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करूँगी। दुष्ट कौवे, अगर आप मेरी मम्मा और मेरे पास आए तो मैं तुम पर हमला कर दूंगी।
रानो, गुड़िया, तुम दोनों ने मुझे चुनौती दी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह दुष्ट कौवा तो अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाता है और रानो चिड़िया के घर को गिराने की कोशिश करता है। रानो चिड़िया का घर जोर जोर से हिलने लगता है। गुड़िया और रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती हैं, परंतु तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है। ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा भोजन बन सकता है। कौवे, ये जंगल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा इलाका है, तुम यहाँ किसी का शिकार नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ मैं शिकार करता हूँ। नहीं सांप जी, मैं कोई शिकारी पक्षी नहीं हूँ, मैं तो बस छोटा मोटा दाना ढूंढ रहा था, मुझे माफ कर दे। अब तुम्हें मेरे इलाके में आने की सजा तो मिलकर ही रहेगी। ऐसे ही वह सांप कौवे पर हमला कर देता है। कौवा बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करता है, परंतु सांप बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर था। कौवा अपनी जान नहीं बचा पाता, वह उसे घायल कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। कालू कौवा घायल हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। मम्मा चिड़िया और गुड़िया यह देख रही थी। कौवे को घायल देखकर उन्हें अब सुरक्षित महसूस हुआ। मम्मा, वैसे तो सांप पक्षियों को खा जाते हैं, परंतु देखें, इस सांप ने हमारी मदद कर दी। कौवा घायल हालत में ही वहाँ से भाग जाता है। वहीं रानो चिड़िया अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, गुड़िया बेटी, याद रखना, जंगल में हर तरफ खतरा है, किसी न किसी रूप में खतरा वापस आ सकता है, इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना होगा। परंतु मम्मा, आपने जो कांटे फैलाए थे वह कितने काम आए? मम्मा, मैं ये बात समझ गई हूँ कि ताकत से ज्यादा हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, आपने बिल्कुल सही समझा। गुड़िया बेटी, कभी छोटे छोटे से उपाय बड़े बड़े दुश्मनों को हराने में मदद कर देते हैं और यही जंगल का नियम है। उस रात रानो चिड़िया और गुड़िया ने आसमान के तारों को देखा और महसूस किया कि हर चुनौती उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। मम्मा जी, अब मुझे इस जंगल से कोई खतरा नहीं है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। आज मैं इस बात को समझ गई हूँ कि हमें हिम्मत और बुद्धि के साथ हर खतरे का सामना करना चाहिए। मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, आपने बिल्कुल सही समझा। जंगल में ताकत और करुणा दोनों जरूरी हैं, परंतु जंगल में यदि कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है तो वह है हार ना मानना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान दिमाग और साहस से किया जा सकता है। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है।